दवा और डोज की बात हो रही है। हाँ जी। अधिकतर अभी देखिए आया पैरासीटामोल पे बैन लग गया, कई दवाएं बैन हो जाती हैं, एक दवा बैन होती है वो दूसरे नाम से आ जाती है, एक पेटेंट किसी के पास है उस कंपनी बैन लगा वो उसने दूसरे नाम। ये नेक्सस पे आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? देखिए पैरासीटामोल की जो हम बात करते हैं, बेसिकली पैरासीटामोल किसी साल्ट का नाम नहीं है, कंपनी का एक नाम है, इसलिए मैं पैरासीटामोल शब्द यूज़ नहीं करूँगा। जैसे पहले होता था वनस्पति घी होती थी डालडा, तो लोग डालडा को ही हाँ। किसी वनस्पति को डालडा कहते थे। कोलगेट, हाँ। उसे टूथपेस्ट को सब लोग कहते हैं कोलगेट। कोलगेट ऐसे ऐसे ही पैरासीटामोल एक ट्रेड नेम है। हाँ। इसका जो साल्ट है एस्टामिनोफेन है। एस्टामिनोफेन को इतनी सेफ दवा भी नहीं है ये, जितना लोग खाते रहते हैं। और इसकी मैक्सिमम डोज जो होती है 325 मिलीग्राम होती है। और जो डोलो 600 आया गया, 650 भी खाते थे, अब 1 ग्राम की भी आ गई है। और ये ठीक ठाक हिपेटोटॉक्सिक होती है। अच्छा। मतलब लीवर के लिए टॉक्सिक होती है ये। इसलिए मान कि नहीं सबसे सेफ ड्रग है, पैरासीटामोल खा लो, नहीं हो रहा है तो 650 खा लो तब भी नहीं हो रहा है, 1 ग्राम खा लो तब भी नहीं हो रहा है, 4-4 घंटे पे खा लो। ये एक चीज़ें हम देखते हैं आती रहती हैं, प्रिस्क्रिप्शन में भी हमको दिखाई पड़ता है। कई बार मरीज़ खुद से भी खा लेता है, खुद से मेडिकेशन करने लगता है, तो वो कई बार ऐसा मुझे आश्चर्य भी होता है प्रिस्क्रिप्शन पे भी, और मरीज़ खा रहा है तो खैर उसके बाद तो मुझे उस पर दया आती है। यानी पैरासीटामोल मतलब जो भी वो जो दवा है वो 350 mg से ज़्यादा नहीं खाना। 325 से फुल डोज होती है। फुल डोज होती है, मतलब एडल्ट डोज होती है एक टाइम में, और उसका मैक्सिमम आप जो है 3 बार ले सकते हैं। अच्छा। हाँ। यानी पूरे दिन में आप 900 से ज़्यादा नहीं ले सकते हाँ, हैं। 325 गुणे मतलब 1 ग्राम कर सकते हैं आप। 1 ग्राम को 1 दिन में फुल डोज ले जाएं। अगर मान लीजिए बुखार तब भी नहीं उतर रहा है तो उसमें कॉकटेल बनाते हैं। कॉकटेल क्यों बनाते हैं? जिससे कि 2 दवाइयाँ 3 दवाइयाँ अलग से मिलाई जाती हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो उनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। मतलब एक दवा कितना असर है, एक दवा दूसरा असर है। मान लीजिए किसी दवा के 30% असर, किसी दवा के 30%, तो 60% नहीं होगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में वो और बढ़ जाता है। अच्छा। कई बार जो होता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करते हैं, कैसे बढ़ता है। दूसरी बात ये होती है लो डोज में रहती हैं दवाइयाँ वो, तो टॉक्सिसिटी कम हो जाती है हमारे शरीर में। जैसे पैरासीटामोल हमने 325 लिया तो जो भी टॉक्सिसिटी हो 325 की आएगी ना, 650 की तो ही नहीं गई शरीर में, जो टॉक्सिन जो बुरा असर आएगा उसका। तो इसलिए कॉकटेल थेरेपी जो है ये बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो मतलब ये मैंने तो देखा है डोलो डॉक्टर लिखते हैं, मतलब मेरा खुद का था तो मुझे डोलो लिखा था और कहा था भैया 3 बार खा लेना। मैंने इसके पहले भी कहा, लोग लिखते रहते हैं, 1 ग्राम की भी आ गई, मार्केट में भी आ गई ना। तो इस पर रोक क्यों नहीं लग पाता है? वो तो एक मेरा पार्ट तो नहीं हो सकता क्यों नहीं लगता है, लेकिन इस पे एक अच्छी बहस की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे अगर कोई स्वस्थ होने की बात हो रही है वहीं पे उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉक्टर थी, शायद यंग एज की वो डॉक्टर, वो बात कर रही थी कि मुझे ये सॉल्ट में अपना एक ब्रांड चाहिए मेरी कंपनी से और उसका इतना प्राइस होना चाहिए, वो इस कंपनी का। तो यानी अब डॉक्टर भी मैनिपुलेट कर, उस वीडियो को देख के ये समझा जा सकता है कि अब डॉक्टर मैनिपुलेट करते हैं कि उन्हें कितने प्राइस का और क्या चाहिए। नहीं, प्राइस के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ज़रूरत पड़ती रहती है कि अगर ये दवाइयाँ एक साथ में आती है, कई बार अपने एक्सपीरियंस भी तो होते हैं। आपने 1000-2000 पेशेंट को देखे तो उसको लगता है कि नहीं अगर हम ये बना रहे हैं, अगर इसी कॉम्बिनेशन थेरेपी एक साथ में आ जाती है तो पेशेंट को कंप्लायंस बेटर हो जाएगा। कंप्लायंस कैसे क्या होता है कि अगर हमने 5-6 दवाइयाँ दे दी तो पेशेंट उसमें कन्फ्यूज हो जाता है कैसे कैसे खानी है। अगर एक साथ मिला के मिल जाती है जिसमें कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई आपने कहा साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, एक साथ में ले रहा है, तो हमारा कंप्लायंस बेटर हो जाता है। बेटर इसलिए हो जाता है कि एक ही बार खानी है और नहीं तो दिन भर वो खाता रहेगा, कन्फ्यूज होता रहे, 2-1 दवा छूट भी जाएगी। तो दवा के कंप्लायंस के लिए अगर हमने लिखी पेशेंट को देनी है तो उसके कंप्लायंस बेटर है तभी तो रिस्पॉन्स आएगा, नहीं तो कंप्लायंस ही नहीं करेगा, नहीं आएगा। तो कंप्लायंस बेटर होने के लिए सबसे पहले बात होनी चाहिए ड्रग की अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है कि नहीं। हमने लिखी, मिली नहीं,